हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो जीपीसीआर के पाथवेज थे, सीएमपी पाथवे, IP3 डायरेक्ट पाथवे, कॉलरा टॉक्सिन पाथवे एंड पर्टिवसिस पाथवे हमने पिछले चार क्लासेस में हमने देखा। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एनो सिग्नलिंग पाथवे, जो जीपीसीआर का 5th टाइप रिसेप्टर है, जो पाथवे है जीपीसीआर रिसेप्टर का, जो हमारा ये 5th नंबर पाथवे है एनो सिग्नलिंग पाथवे, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं एनो सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनो सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल विथ अ सिंपल स्ट्रक्चर, इज एन एक्सट्रीमली अनस्टेबल गैसियस फ्री रेडिकल। तो जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्मॉल मॉलिक्यूल है विथ सिंपल स्ट्रक्चर, इज एन एक्सट्रीमली अनस्टेबल गैस है। तो जो ये हमारा ये गैसियस फ्री रेडिकल है, इसका जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है और सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये गैस होता है जो फ्री रेडिकल फॉर्म में पाया जाता है। इट इज सॉल्युबल इन बोथ एक्वस एंड लिपिड मीडिया। जो ये होता है, ये एक्वस एंड लिपिड मीडिया दोनों में सॉल्युबल होता है, सो दैट इट कैन रैपिडली डिफ्यूज थ्रू बायोफिल्म्स एंड इट हैज अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अ फ्यू सेकेंड इन वीवो। जो ये हमारा एनो होता है उसका इन वीवो कंडीशन में बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। और ये हमारा जो है एनो जो है वो एक्वस और लिपिड दोनों में सॉल्युबल होता है, इसीलिए इजिली डिफ्यूज कर जाता है बायोफिल्म के थ्रू। एनो इज वाइड स्प्रेड इन वेरियस टिश्यूज, स्पेशली इन नर्वस सिस्टम इन मैमल्स। जो हमारा एनो होता है वो वेरियस टिश्यूज में पाया जाता है, स्पेशली इन नर्वस टिश्यूज इन मैमल्स में पाया जाता है। एंड एनो इज वन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ L-arginine बाई नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। तो जो हमारा एनो बनता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, L-arginine से, और एंजाइम कौन सा होता है इसमें, नॉस, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो एंजाइम होता है वो इसको प्रोड्यूस करता है आर्जिनिन को लेकर के। आर्जिनिन से एनो को बनाता है एंजाइम नॉस, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। इट इज अ नोबल बायोलॉजिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल। जो हमारा एनो है वो नोबल बायोलॉजिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल भी है, एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रोवैस्कुलर नर्व एंड इम्यूनिटी। तो जो हमारा एनो है वो बायोलॉजिकल मैसेंजर है, और वो जो रेगुलेट करता है कार्डियोवैस्कुलर को, हमारा जो सेरेब्रोवैस्कुलर नर्व एंड इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग मेनली रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एनो एक्सर्ट्स मल्टीपल बायोलॉजिकल फंक्शंस थ्रू ऑटोक्राइन एंड पैराकाइन सिग्नलिंग पाथवे। तो जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे है उसमें क्या होता है, जो हमारा एनो बहुत सारा बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है थ्रू ऑटोक्राइन एंड पैराकाइन सिग्नलिंग पाथवेज को, तो हम उसी को ही बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे। तो हमारा जो ये सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बाई एनो सिंथेज आइसोजाइम्स, जो हमारे डिफरेंट एनो सिंथेज की आइसोजाइम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हमारे जो है वो बनाते हैं, जो हमारे एंजाइम्स और एनो को बनाते हैं। तो इसके 3 आइसोटाइप्स हैं, मतलब 3 आइसो एंजाइम्स के 3 टाइप्स हैं। पहला एननॉस, दूसरा इनॉस और तीसरा आइनॉस। तो जो हमारा ये है एननॉस मीन्स न्यूरॉन्स में जो पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है एनो सिंथेज वो न्यूरॉन्स में, और इनॉस मीन्स एंडोथेलियल, ये एंडोथेलियम में पाया जाता है, कार्डियोमायोसाइट्स में, एयरवेज एपिथेलियम प्लेटलेट्स। तो जो इनॉस होता है वो एंडोथेलियम में, कार्डियोमायोसाइट्स में एंड एयरवेज एपिथेलियम प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो जो हमारा एननॉस और इनॉस होते हैं ये कंस्टिट्यूटिव फॉर्म होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म्स मीन्स जो हमेशा सीक्रेट, मतलब हमेशा ऑन रहते हैं। और जो आई नॉस है इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी नॉस, इन्फ्लेमेटरी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये कहाँ का प्रोड्यूस होता है, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रोब्लास्ट, वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में ये प्रोड्यूस होता है, इसका साइट है। तो ये हमने डिफरेंट आइसोजाइम्स का फॉर्म देखा, और इसका सिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है उसके मोड्स के बेसिस पर इसका नाम पड़ा है। कि जैसे जो हमारा ये न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज में सिंथेसिस होता है उसको आइनॉस, इन्फ्लेमेटरी नॉस बोलते हैं। जो एंडोथेलियम में और एपिथेलियम में पाया जाता है उसको इनॉस, और जो न्यूरॉन्स में पाया जाता है उसको एनॉस हम बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, तो ये हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग होता है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हम इसको देखते हैं। तो जो हमारा ये है पहले रिसेप्टर्स, हमारे जो ये रिसेप्टर्स हैं, और ये और इसके लिगेंड्स जो हैं एसिटिलकोलिन, ब्रेडिकाइनिन,
सब्सटेंस पी एटसेट्रा जो है वो हमारे रिसेप्टर से आकर के बाइंड किए, हमारा जो जीपीसीआर रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उस पर बाइंड किए। तो जब वो बाइंड किए तो क्या किए, वो जो हमारा कैल्शियम वाला पाथवे था RP3 डायरेक्ट पाथवे, उसको ये ऑन कर दिया। जब ये ऑन कर दिया, जब बहुत सारा CMP बनने लगा हमारा, तो क्या किया, ये जाकर के बाइंड हो गया और कैल्शियम आयन जो चैनल है स्मूथ मतलब हमारे SCR पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर दिया और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ने लगता है, राइट। जब इसका खूब कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है कैल्शियम आयन का, तो ये पॉजिटिवली रेगुलेट क्या करता है, ये हमारा कॉल्मोडोलिन एंजाइम है, इससे आकर के कैल्शियम बाइंड करता है और कैल्शियम कॉल्मोडोलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही कैल्शियम कॉल्मोडोलिन से आकर के बाइंड किया, दोनों कॉम्प्लेक्स बने, ये दोनों पॉजिटिवली रेगुलेट किए किसको, नॉस को। और इधर से दूसरा जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिकल शियर स्ट्रेस था। मैकेनिकल शियर स्ट्रेस भी आया, ये भी पॉजिटिवली रेगुलेट किया AKT पाथवे को। AKT पाथवे भी जो वो भी एक्टिवेट हो गया और AKT पाथवे और कैल्शियम कॉल्मोडोलिन इधर दोनों आकर के नॉस से बाइंड किए। तो पहले जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस था वो इनएक्टिव था, जब ये कैल्शियम कॉल्मोडोलिन आए इससे बाइंड किए AKT, तो इसको एक्टिव कर दिया, नॉस एक्टिव हो गया। अब हमारा ये जो हमारा था ये एंडोथेलियल सेल में हो रहा था हमारा पूरा जो फंक्शन है। फिर जैसे ही नॉस एक्टिव हो गया, इधर आर्जिनिन को लेकर के सिट्रोलिन और NO को बना दिया। इधर आर्जिनिन था, जब नॉस एक्टिव हो गया तो आर्जिनिन को लेता है एज अ सबस्ट्रेट और कन्वर्ट करता है सिट्रोलिन प्लस NO, मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रोलिन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा NO बन गया। अब NO जाता है, क्या करता है, जो हमारा GC मतलब ग्वानाइल साइक्लेज होता है बेसल लेवल, वो पहले बेसल लेवल पर रहता है, जब ये NO आता है तो इसको एक्टिवेट कर देता है GC को, ग्वानाइल साइक्लेज को। जब ग्वानाइल साइक्लेज हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ये हमारा स्मूथ मसल सेल्स में हमारा ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। अब ग्वानाइल साइक्लेज जो GC है ये क्या करता है, ये ATP को लेकर के और CGMP को बनाता है, मीन्स ATP को सबस्ट्रेट एज लेता है और CGMP साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, CGMP का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो GTP को लिया और CGMP में कन्वर्ट कर दिया, इसको पॉजिटिवली रेगुलेट किया। GC जो ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम है वो CGMP को बनाता है। जब CGMP बन गया हमारा, तो क्या हुआ, ये CGMP जाकर के PKG जो है प्रोटीन काइनेज G, जो प्रोटीन काइनेज G है उसको ये एक्टिवेट कर दिया, और जो प्रोटीन काइनेज G है वो जाकर के रिलैक्सेशन किया, जो हमारा मसल्स हैं स्मूथ मसल सेल्स उसको रिलैक्स कर दिया। तो ये हमारा पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल का मैकेनिज्म था कि जैसे ही लिगेंड आकर के बाइंड किया, लिगेंड का वो पूरा RP3 डायरेक्ट और CMP पाथवे चला और वो जाकर के कैल्शियम को एक्टिवेट कर दिया। जब कैल्शियम एक्टिवेट हो गया तो एक जाकर के कॉल्मोडोलिन से बाइंड कर गया, कैल्शियम कॉल्मोडोलिन का कॉम्प्लेक्स बन गया। जब कैल्शियम कॉल्मोडोलिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो नॉस इनएक्टिव था पहले, जब कैल्शियम कॉल्मोडोलिन जाकर के इससे बाइंड कर गए तो नॉस को एक्टिव कर दिया। नॉस एक्टिव हो गया तो ये आर्जिनिन को लेकर के सिट्रिन और NO में कन्वर्ट कर दिया। अब NO हमारा बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन गया, यही हमारा मेन है जो मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये जाकर के अब क्या किया, GC जो बेसल लेवल का था उसको एक्टिवेट कर दिया कि इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब GC एक्टिवेट हो जाता है तो ये जाकर के क्या करता है, GTP को लेकर के CGMP बनाने लगता है बहुत सारा। जब बहुत सारा CGMP स्मूथ मसल सेल्स में बनने लगता है तो ये PKG को एक्टिवेट कर देता है। जब PKG एक्टिवेट हो गया तो PKG जाकर के हमारा जो स्मूथ मसल सेल्स है उसको रिलैक्स कर दिया। तो ये हमारा पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का पूरा हमारा मैकेनिज्म था। तो हम देखेंगे जो NNOS एंड ENOS होते हैं, न्यूरोनल नॉस मतलब जो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं और एंडोथेलियल एपिथेलियल में, वो क्या करते हैं, एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम कॉल्मोडोलिन। ये दोनों कैल्शियम कॉल्मोडोलिन से एक्टिवेट होते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं जो ENOS की एक्टिविटी को मतलब बढ़ाते हैं एंडोथेलियल एपिथेलियल नॉस को, वो कौन कौन से होते हैं हमारे फैक्टर, शियर स्ट्रेस जो होता है वो भी बढ़ाता है नॉस की एक्टिविटी को, फिजियोलॉजिकल इसको हम कंसिडर करते हैं। प्रोटीन काइनेज A मेडिएटेड फास्फोराइलेशन, एग्जांपल B2 एगोनिस्ट। जो B2 एगोनिस्ट है वो भी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज A मेडिएटेड फास्फोराइलेशन को बढ़ा देता है। फिर जो हमारा ये है टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन, ये कौन करता है, इंसुलिन। जब इंसुलिन आता है ये तो टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। तो ये हमारे 3-4 फैक्टर्स थे जो ENOS की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और जो प्रोटीन काइनेज C है उसका कंसेंट मतलब डिक्रीज हो जाता है जब ENOS की एक्टिविटी बढ़ती है, मीन्स प्रोटीन काइनेज C डिक्रीज हो जाएगा जब ENOS की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये थोड़े फैक्टर्स थे जो ENOS और NNOS को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे कि हमारा ये सिट्रिलिन था और NO था। तो इस NO का हम इसमें थोड़ा फंक्शन देखेंगे ये क्या क्या करता है। तो NO था, जैसे ही ऑक्सीजन और मेटल से ये इंटरेक्ट किया, बाइंड किया, ये क्या करता है,
सिस्टीन नाइट्रोसाइलेशन कर देता है, मीन्स सिस्टीन पे ये NO ग्रुप जुड़ जाता है और इसका नाइट्रोसाइलेशन करता है। और जब ये सुपर ऑक्साइड से बनता है, मतलब जुड़ता है और सुपर ऑक्साइड से इंटरेक्ट करता है, तो क्या बनाता है, टायरोसिन नाइट्रेशन। तो ये टायरोसिन रेसिड्यूज पे NO2 जोड़ देता है, इधर NO जोड़ा, इधर NO2 जोड़ देता है, तो हम बोलते हैं टायरोसिन नाइट्रेशन कर दिया। और जब NO इधर से एक्टिवेशन ऑफ गोनाइल साइक्लेज, जब NOGC को एक्टिवेट करता है गोनाइल साइक्लेज को, तो क्या करता है, हीम आयरन इन गोनाइल साइक्लेज, ये जब मेटल से बाइंड करता है आयरन से, तो क्या करता है, ये गोनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, GTP को लेता है और CGMP बनाने लगता है। और CGMP कौन बनाता है, गोनाइल साइक्लेज। गोनाइल साइक्लेज के प्रेजेंस में GTP को लेकर के CGMP बना देता है। जब CGMP बन गया तो ये प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट कर देता है। जब प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, मसल्स का रिलैक्सेशन करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये हमारा एक और मतलब थोड़ा ये पाथवे था और डायग्राम था कि डिफरेंट जो NO के पाथवे हैं किसको किसको ये रेगुलेट करता है NO, उसको हमने इसमें देखा। और जो हमारा आई नॉस है वो कैसे रेगुलेट होता है, जो इन्फ्लेमेटरी नॉस है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, वो कैसे रेगुलेट होता है। तो इसमें क्या है, नॉट रेगुलेटेड बाय CA, ये कैल्शियम से रेगुलेट नहीं होता है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं, IFN गामा। जब ये IFN गामा आते हैं इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, तो क्या करते हैं, आई नॉस जीन को एक्टिवेट करते हैं, IFN गामा, ये इसको एक्टिवेट कर दिए, फिर जब इसको ये एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ आई नॉस, मीन्स आई नॉस का बहुत सारा एक्यूमुलेशन होने लगता है जब IFN गामा इसको एक्टिवेट कर देता है। अब इसका बहुत सारा एक्यूमुलेशन होने लगा आई नॉस का, तो ये क्या करता है, NO के सिंथेसिस को बढ़ा देता है आई नॉस, मीन्स इन्फ्लेमेटरी नॉस आया और NO की सिंथेसिस को बहुत सारा बढ़ा दिया। जब बहुत सारा NO बनने लगता है तो क्या करता है, इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड साइटोकाइन्स ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो जो हमारे ये किससे किससे इनहिबिट होते हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और साइटोकाइन्स होते हैं, साइटोकाइन्स में TGF बीटा, ये क्या करते हैं, ये इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। जो NO का सिंथेसिस होने लगता है तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और साइटोकाइन्स इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो ये हमने देखा कि आई नॉस कैसे रेगुलेट होता है, IFN गामा के थ्रू बनता है और ये फिर जब बन जाता है तो ये NO की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। जब बहुत सारा सिंथेसिस हो जाता है तो क्या कर, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और साइटोकाइन्स आते हैं ये इसको इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं कि तुम अब बनना है बंद करो, मीन्स काम जितना था उतना बन गया, उसके बाद उसको इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये एक डायग्राम हमारा और है, इसमें हम और अच्छे से देखेंगे कि स्टाइल कोलाइन जो ब्रेडिकाइनिन आकर के दो लिगैंड मॉलिक्यूल GPCR से बाइंड किए तो क्या करेंगे, ये पाथवे चला CMP पाथवे और डायरेक्ट पाथवे, ये स्मूथ मसल सेल्स पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो हमारा कैल्शियम चैनल था उसको ये ओपन कर दिए। जब कैल्शियम ओपन हो गया तो ये कैल्शियम कार्बोडोलिन को जाकर के एक्टिवेट किया, कैम मीन्स जो कार्बोडोलिन था उससे जाकर के CA बाइंड किया तो कैल्शियम कार्बोडोलिन कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेट हो गया। ये जाकर के इधर इनॉस को एक्टिवेट किया और इनॉस को जब एंडोथेलियल एपिथेलियल ये नॉस बन गया तो क्या करता है, आर्जिनिन को लेकर के NO बनाता है। हमने देखा प्रीवियस डायग्राम में भी कि आर्जिनिन को लेकर के NO बनाएगा, जो NO क्या करता है, ये सॉल्युबल गोनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स है और ये ल्यूमेन ऑफ ब्लड सेल्स है इसमें। तो ये जब गोनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया तो गोनाइल साइक्लेज क्या करता है, GTP को लेकर के CGMP को बनाने लगता है और CGMP जो है वो क्या करता है, PKG को एक्टिवेट कर देता है इधर, और इधर जो हमारे फास्फोडाइस्टेरेज होते हैं वो CGMP को तोड़ देते हैं GMP में, गोनाइल साइक्लेज मोनोफॉस्फेट में तोड़ देते हैं। और इधर का जो पाथवे है ये क्या करता है, CGMP PKG को एक्टिवेट कर देता है। अब PKG क्या करता है, इसको कैल्शियम को जो चैनल जो ओपनिंग होता है उसको इनहिबिट करता है और कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है और स्मूथ मसल सेल्स के रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है और कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, जो हमारा PKG होता है। तो हमने ये एक डायग्राम से और देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग कैसे कैसे इन्वॉल्व है, जो रिसेप्टर्स और लिगैंड्स होते हैं कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे जो हमारा स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं। लास्ट डायग्राम जो हमारा क्या है, पेनाइल इरेक्शन एंड यूज ऑफ वियाग्रा। तो इसी में एक आता है एक टर्म पेनाइल इरेक्शन एंड यूज ऑफ वियाग्रा, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे क्या है ये वियाग्रा ड्रग और कैसे इसका फंक्शन ये परफॉर्म करता है। वियाग्रा इज अ ड्रग दैट हेल्प्स ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जो वियाग्रा है वो एक ड्रग है जो हेल्प करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट को, ये हेल्प करता है, उसको ट्रीट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इट इम्प्रूव्स blood flow to the penis and its effects can last for up to 4 hours। तो जो हमारा वियाग्रा ड्रग है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है पेनिस में ताकि जल्दी से वो इरेक्ट ना हो, मींस डिसफंक्शन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है
उसको ये इम्प्रूव करता है कैसे, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है पेनिस में। और जो इसका ये इफेक्ट देखा गया है वो 4 आवर्स देखा गया है, मीन्स ये 4 आवर्स और बढ़ा देता है। जो नॉर्मल हमारा होता है मतलब कंडीशन, उससे ये 4 आवर्स और बढ़ा देता है, तो इसलिए वियाग्रा का यूज़ किया जाता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ कॉमन कंडीशन दैट कैन अफेक्ट मेल ऑफ एनी एज। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो किसी भी एज में मेल को अफेक्ट कर सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देता है। Males with this condition are unable to reach or maintain an erection to engage in sexual activity। तो जो मेल होते हैं with this condition, अगर जो मेल्स है अगर उनको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो क्या करते हैं वो, क्या हो जाता है, अनेबल टू रीच मेंटेन इरेक्शन टू इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अगर ये मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो क्या करते हैं, जो इरेक्शन होता है उसको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो कि सेक्सुअल एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो अनेबल मीन्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो मेंटेन इरेक्शन को मेंटेन नहीं करते हैं, डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये था इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये कॉमनली मेल में किसी भी एज में इफेक्ट कर सकता है। द ड्रग वियाग्रा एंड इट्स रिलेटिव्स इनहिबिट द CGMP फास्फोडाइएस्टेरेज इन द पेनिस। तो जो वियाग्रा ड्रग है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है CGMP फास्फोडाइएस्टेरेज को पेनिस में। तो वियाग्रा कहाँ पे परफॉर्म करता है, वो CGMP फास्फोडाइएस्टेरेज को इनहिबिट करता है पेनिस में। उसके बाद क्या क्या करता है, जब इसको इनहिबिट कर दिया, thereby increasing the amount of time that CGMP level remains elevated in the smooth muscle cells of penis blood vessels। तो क्या करता है, जब CGMP फास्फोडाइएस्टेरेज को इनहिबिट कर देता है पेनिस में, तो उसके बाद क्या होता है, जो CGMP का अमाउंट होता है वो काफी टाइम के लिए मतलब एलिवेटेड रहता है। क्योंकि क्या है, CGMP ही मतलब ब्लड फ्लो में मतलब जो ब्लड फ्लो होता है और मसल्स का वो मतलब उसको मेंटेन करता है। तो क्या करता है ये, उसको CGMP फास्फोडाइएस्टेरेज को इनहिबिट करके CGMP के लेवल को काफी एलिवेट कर देता है स्मूथ मसल सेल्स ऑफ पेनिस के ब्लड वेसल्स में। जब उसको ये काफी उसका मतलब जो लेवल है वो मेंटेन रखता है, तो क्या होता है, आफ्टर एनो प्रोडक्शन इज इंड्यूस्ड बाय लोकल नर्व टर्मिनल्स। तो जब ये CGMP का लेवल रिमेन मतलब एलिवेटेड रहता है स्मूथ मसल सेल्स पेनिस में, कब, जब एनो का प्रोडक्शन हो जाता है लोकल नर्व टर्मिनल से। तो इसमें हमने वही देखा, thereby increasing the amount of time that CGMP levels remain elevated in the smooth muscle cells of penile blood vessels after NO production is induced by local nerve terminal। जब लोकल नर्व जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं वो NO को जो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इंड्यूस कर देते हैं, उसके बाद क्या देखा गया है कि CGMP का लेवल इसमें रिमेन मेंटेन रहता है स्मूथ मसल सेल्स में, पेनिस के ब्लड वेसल्स में CGMP का लेवल, उससे इरेक्शन मतलब जो है वो इरेक्टाइल रहता है पेनिस। द साइक्लिक GMP in turn keeps the blood vessels relaxed and thereby the penis erect। तो जो CGMP का जब लेवल उसमें मेंटेन रहता है पेनिस में ब्लड, उसके ब्लड वेसल्स में, तो ये क्या करता है CGMP क्या करता है, ब्लड वेसल्स को जो हमारा होता है पेनिस का ब्लड वेसल्स उसको रिलैक्स रखता है और thereby the penis erect। और उससे क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो पेनिस इरेक्ट रहता है। तो इसी का ये वियाग्रा ऐसे ही काम करता है। वियाग्रा क्या करता है, CGMP फास्फोडाइएस्टेरेज को इनहिबिट कर देता है पेनिस में, और जब उसको इनहिबिट कर देता है तो CGMP का लेवल मेंटेन रहता है पेनिस में, ब्लड वेसल्स में। जब CGMP काफी उसका मेंटेन रहता है तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है और पेनिस को हेल्प करता है इरेक्ट मतलब इरेक्ट, हमेशा पेनिस इरेक्ट रहता है, डिसफंक्शन नहीं होता है। तो ऐसे वियाग्रा का यूज देखा गया है, पेनाइल इरेक्शन जो डिसफंक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए ये वियाग्रा यूज किया जाता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि जो NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में, NO क्या होता है और उसका मोड ऑफ एक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग कैसे होता है, कैसे कैल्शियम और जो NO है वो हमारे ब्लड वेसल्स को जो उसको रिलैक्स करते हैं और अदर जो इन्फ्लामेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने इस मतलब लेक्चर में यही देखा। लास्ट में हमने देखा कि जो CGMP है और उसका पूरा मैकेनिज्म इन पेनाइल इरेक्शन एंड यूज ऑफ वियाग्रा, हमने यूज ऑफ वियाग्रा देखा कि कैसे ये ट्रीट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बाय यूज ऑफ CGMP लेवल्स को ये बढ़ा देता है और उसके बाद ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके पेनिस को इरेक्ट करता है, जो हमारा वियाग्रा ड्रग है। तो हमने ये ओवरऑल इसमें देखा पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, वियाग्रा और पेनाइल इरेक्शन को कैसे ट्रीट करता है वियाग्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये CSIR में इससे भी काफी सारा क्वेश्चन आ जाते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसलिए हमने इसका भी एक स्लाइड में थोड़ा देखा। सो इस लेक्चर को हम इधर ही स्टॉप करते हैं। इफ यू लाइक माई नोट्स, लेक्चर्स एंड वीडियोज, you can like, share, subscribe my YouTube channel Garima Life Science Academy।
you can share with your friends so that they will get more benefit and their preparation is going to increase much more, और उनका जो प्रिपरेशन है वो और अच्छा हो सके हमारे चैनल से, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।